जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यूपी ट्रिपल सी पेड यूपी पुलिस हिंदी के ऑल एग्जामों के लिए हमारा दोस्तों हिंदी का सुपर टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम पर बस दोस्तों अब अंतिम प्रहार करना बाकी रह गया है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 दिन बचे हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की। और आज के दोस्तों क्वेश्चन हमारे बहुत ही जबरदस्त लेवल के हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो क्या है? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा हमारा क्या है दोस्तों? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा हमारा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, तो पत्थर का हमारा कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उरंग, उरंग जो है उरंग, उरंग शब्द है, ये हमारा दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये दोस्तों है किसका, ये जान लेते हैं। इसकी अगर बात करते हैं, ये हमारा किसका हो जाता है? सांप, अहि, भुजंग। किसका हो जाता है दोस्तों? ये हमारा सांप का पर्यायवाची हो जाएगा। सांप हो गया, अहि हो जाएगा, और दोस्तों क्या? भुजंग, इसका ये पर्यायवाची होता है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं पहाड़, उपल, पाषाण, ये दोस्तों किसके होते हैं? ये हमारे पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहता है? अश्व। क्या दोस्तों? अश्व का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो दोस्तों कौन सा हमारा दोस्तों अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे अगर अश्व के पर्यायवाची नहीं है की बात की जा रही है, तो हमारा दोस्तों कौन सा? जो तरंग है, तरंग, जो तरंग होता है, ये हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये तरंग, तरंग दोस्तों ये हमारा है किसका पर्यायवाची? ये दोस्तों लहर, ये हमारा किसका हो जाता है? लहर का पर्यायवाची हो जाता है क्या? तरंग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। बात करते हैं घोटक, घोड़ा है, और दोस्तों क्या? बाजी, बाजी भी इसी का हो जाता है। दोस्तों अगर तरंग है, लेकिन दोस्तों एक घोड़ा का जो पर्यायवाची हमारा होता है अश्व का, उसका पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? तुरंग होता है। क्या दोस्तों? तुरंग जो होता है वह हमारा किसका होता है? घोटक का होता है, तुरंग। इतनी बात है। तुरंग और तरंग में इतनी बात याद रखनी है, बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं क्वेश्चन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कौन सा शब्द यहाँ पे पूछा गया असुर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कौन सा हमारा असुर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यातुधान, ऑप्शन नंबर बी सुरारी, ऑप्शन नंबर सी धूम्रकेतु, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? तमी, तमीरचर। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा नहीं है ये आपको बताना भाई। हमारा ऐसा कौन सा 4 में एक ऐसा है जो दोस्तों किसका असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का मतलब दोस्तों क्या होता है ये जान लेते हैं। असुर की मतलब की बात करते हैं तो असुर का मतलब दोस्तों क्या होता है? राक्षस। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कौन सा नहीं है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कौन सा नहीं है, इसकी अगर बात की जाए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तमीचर। ठीक है दोस्तों, जो तमीचर है, तमीचर ये दोस्तों क्या है? धूमकेतु का सही पर्यायवाची है। इतनी बात क्लियर हो गई। जबकि यहाँ पे अगर बात करते हैं रजनीचर, रजनीचर यानी कि रात को चलने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? रजनीचर। ठीक है, देवरी ये भी हो जाएगा, निशाचर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा क्या? धूमकेतु जो है, धूमकेतु ये दोस्तों असुर का हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? दोस्तों इसमें युग पूछा गया। दोस्तों ये हमारा हिंदी दोस्तों साहित्य का क्वेश्चन है, तो इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे। किस युग में हुई ये आपको बताना है। तो नागरिक प्रचारणी, इसकी अगर बात करते हैं सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतेंदु युग में हुई। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई थी। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अगर भारतेंदु युग की बात की जाए तो दोस्तों कब से कब तक चला हमारा भारतेंदु युग? हमारा चला है दोस्तों 1850 से 1900 तक हमारा क्या चला दोस्तों? भारतेंदु युग चला। इतनी बात क्लियर हो गई।
नागरिक प्राणी सभा स्थापना भारतीय युग में हुई। दोस्तों आगे बात करेंगे द्विवेदी युग की बात की जाए तो द्विवेदी युग हमारा चला है 1900 ईस्वी से दोस्तों 1918 तक द्विवेदी युग चला है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा क्रम है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगर हम 5 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गंदला, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। दोस्तों गंदला हो गया, मैला, मलिन, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, गंदला की बात की जाए तो क्या हो जाता है, गंदा, जो दोस्तों सबसे गंदा हो तो यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, फकील कहेंगे। वहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फकील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका दोस्तों मतलब क्या हो जाता है, अगर दोस्तों धवल, धवल के अगर हम, ये दोस्तों हमारा धवल है, अगर हम दोस्तों धवल के पर्याय की बात करते हैं तो धवल के पर्याय हमारे क्या हो जाएंगे। धवल का मतलब दोस्तों क्या होता है, सफेद, उजाला, श्वेत, ये दोस्तों किसके होते हैं, धवल के। सफेद इसी का होता है, सफेद हो जाएगा, उजाला, उजाला इसी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्वेत इसी का हो जाएगा, शुभ इसी का हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी के साथ अन्य, अगर हम अपने अन्य की बात करते हैं, अगर बात करते हैं ये हमारा पामार है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके पर्याय क्या हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, दुष्ट, अधम। क्या दोस्तों, अधम इसी को कहते हैं। और दोस्तों क्या इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। अन्य इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, नीच, ये भी दोस्तों किसके, पामार के होते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रलय। दोस्तों अगर हम प्रलय किसकी दोस्तों, प्रलय की अगर हम बात करते हैं तो प्रलय माने दोस्तों सभी को पता है, प्रलय के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। ये दोस्तों किसके हो जाएंगे, प्रलय के पर्यायवाची हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाकिल। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से क्या, यहाँ पे क्या बुझाया, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का कौन सा नहीं है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। दोस्तों यहाँ पे बुझाया कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। दोस्तों गंगा के अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भागीरथी, ये भी दोस्तों गंगा का ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कालिंदी, जो हमारा कालिंदी होता है, क्या दोस्तों, कालिंदी, कालिंदी ये हमारा दोस्तों ये नहीं होता है गंगा का। अगर इसकी बात करते हैं, ये किसका होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों, यमुना का। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यमुना, इसी को दोस्तों अर्कजा कहते हैं। क्या दोस्तों, अर्कजा, अक्रजा इसी का होता है। इतनी बात क्लियर। अगर बात करते हैं तो इसी को दोस्तों हम कृष्णा भी कहते हैं, क्योंकि कालिंदी, यमुना, इसी को हम क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता और दोस्तों क्या हो जाए, देवनदी, ये दोस्तों किसकी हो जाती है, गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चक्रपाणी, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। कर्मधारी, द्वंद्व, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी, सभी संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष, कर्मधारी, द्वंद्व, सभी बहुब्रीहि। तो यहाँ पे हमारा चक्रपाणी में आपको बताना है कौन सा हमारा समास होगा। देखिए दोस्तों, अगर चक्रपाणी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा किसकी बात की जा रही है, कौन कौन से हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसमें बात करते हैं चक्रपाणी। चक्र, क्या दोस्तों, चक्रपाणी का मतलब क्या, चक्र है पाणी, पाणी यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात दोस्तों किसकी बात की जा रही है, या दोस्तों चक्र को धारण करने वाला, अर्थात दोस्तों विष्णु भगवान की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और दोस्तों अगर चंद्रभाल की बात करते हैं तो चंद्रभाल क्या हो जाएगा, चंद्रमा। क्या दोस्तों, चंद्रमा है भाल पर जिसके, यानी कि चंद्रमा है भाल का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिर पर जिसके, अर्थात दोस्तों यहाँ पे शिव की बात की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों किसकी बात की जा रही है, शिव की। और यहाँ पे हम विष्णु भगवान की बात की जा रही है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं सुलोचना। सुलोचना का मतलब दोस्तों क्या होता है, सुलोचना का मतलब दोस्तों होगा क्या, ये जान लेते हैं। सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात दोस्तों सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात दोस्तों बात की किसकी जा रही है, किसी दोस्तों यहाँ पे विशेष स्त्री की विशेषता की बात की जा रही है, स्त्री की विशेष। ठीक है दोस्तों, कोई विशेष की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी
चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी में अभी दोस्तों देखा हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि दोस्तों रीत्य, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति प्लस अनुसार, रीति, रीत्य धन अनुसार, रीति, रीतु धन अनुसार, रीत धन अनुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर रीति अनुसार की बात की जाए और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रीति, रीति धन अनुसार। इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं तो इसकी दोस्तों संधि हमारी क्या हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। बताया था दोस्तों या, क्या बताया था, या और वा से पहले हमारा क्या है, आधा व्यंजन आए तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगी, यण संधि। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दोस्तों उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत धन छवास ऑप्शन नंबर बी, उच्च धन श्वास ऑप्शन नंबर सी, उच्च धन छवास ऑप्शन नंबर डी, उत धन श्वास। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों इनमें अगर हम बात करते हैं तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए दोस्तों उच्छ्वास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों उच्छ्वास, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला है, उत धन श्वास। ये हमारा उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर हम दोस्तों इसमें संधि की बात करते हैं तो संधि इसमें हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाती है। इतनी बात क्लियर। ठीक है दोस्तों, कौन सी, व्यंजन संधि। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गौचरित की संधि है गौ, क्या दोस्तों गौचरित, गौ, क्या दोस्तों गौचरित, गौचरित, गौचरित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि। दोस्तों यहाँ पे संधि बताना है और दोस्तों इसमें हमारी संधि कौन सी होगी। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौचरित हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारा आधा सा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, इसमें दोस्तों परिवर्तित हो जाए विसर्ग में। तो इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, विसर्ग संधि। जहाँ पे दोस्तों विसर्ग लगा मिल जाए वहां पे विसर्ग संधि होगी, और जहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से मिल जाए, जैसे दोस्तों इस प्रकार से हलंत नीचे लगा, वहां पे हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाती है। इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 36। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों अगर व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33। व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। मूल व्यंजनों की बात की, ये हमारे कैसे हैं दोस्तों, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगर बात करते हैं दो हमारे क्या होते हैं, दो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त। अगर दोस्तों बूझ लिया जाए उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 2। इतनी बात क्लियर। अगर दोस्तों बूझा जाए अयोगवाह व्यंजन कितने, तो अयोगवाह भी हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से, अंग और आहा, एक अनुसार होता है, एक विसर्ग। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अगर बूझ दिया है संयुक्त, हमारे अगर संयुक्त अक्षर की बात की जाए, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कितने संयुक्त कितने होते हैं, 4। अगर दोस्तों स्वर बूझ दिया जाए मूल स्वरों की संख्या, दोस्तों क्या मूल व्यंजन हो गए। और अगर दोस्तों बूझ दिया जाए मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या बूझ दी जाए तो दोस्तों कितने मूल स्वर हमारे कितने, 11 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर कुल व्यंजन बूझ दिए जाए तो कुल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 52। कुल हमारे हो जाएंगे 52। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक, क्या दोस्तों कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, या, शा, ला, झा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पार्श्विक व्यंजन बताना है, कौन सा हमारा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर पार्श्विक की बात की जाए तो हमारा पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम ला की बात करते हैं, ला जो हमारा होता है, ये दोस्तों हमारा कैसा होता है, पार्श्विक होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे या है और या और वा की बात करते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, अर्धस्वर हो जाते हैं। इनको दोस्तों याद रखना है, क्या हो जाते हैं, अर्धस्वर इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर बात करते हैं सा, तो ये हमारा दोस्तों क्या है, इसे हम अघोष या दोस्तों महाप्राण तालव्य कहते हैं। क्या दोस्तों, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तालव्य हो जाएगा। झा की बात करते हैं
दोस्तों अगर झा की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, तालव्य होता है। ये भी दोस्तों हमारा कैसा हो जाएगा, तालव्य। ये भी दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, तालव्य हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है, हमने दोस्तों बताया था हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताना है हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं छा, छा जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। छा जो है ये किन किन से मिलकर बना है दोस्तों, छा हमारा बना है का और दोस्तों सा। क्या दोस्तों, का और सा, का और सा से मिलकर हमारा छा बना है। त्रा की बात करते हैं, त्रा हमारा किन किन से मिलकर बना है दोस्तों, ता और रा, ता और रा से हमारा त्रा बना है। ज्ञा की बात करते हैं, ज्ञा हमारा किन किन से मिलकर बना है, जा हो जाएगा और दोस्तों क्या, जा और दोस्तों या, इनसे मिलकर हमारा क्या बना, ज्ञा। फा की बात करते हैं, फा हमारा दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। एक हमारा और संयुक्त व्यंजन बचता है, वह दोस्तों है कौन सा, वह हमारा है सा। जो सा है ये किन किन से मिलकर बना है, सॉरी दोस्तों ये सा नहीं स्रा है। तो सा और रा से मिलकर हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, स्रा। एक हमारा ये होता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। तो कुल कितने हो जाते हैं, 4। फा की अगर हम बात करते हैं तो फा वर्ग है ये हमारा। फा हमारा ये किस प्रकार का शब्द है, ये हमारा दोस्तों ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वचन से फिरना, यहाँ पे क्या है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दोस्तों, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, और क्या दोस्तों दमड़ी के 3 होना, और दोस्तों दांत तालू में जमाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं वचन से फिरना या मुकर जाना, वचन से मुकर जाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, थूक कर चाटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थूक कर चाटना अगर इसी के साथ जान लेते हैं, तलवे चाटने का मतलब क्या होता है। तलवे चाटने का मतलब दोस्तों हो जाता है खुशामद करना, खुशामद। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, खुशामद करना। अगर दोस्तों बात करते हैं क्या, दमड़ी के 3 होना, तो दमड़ी के 3 होने का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत तुच्छ या सस्ता होना। क्या दोस्तों, सस्ता है, बहुत तुच्छ कह देंगे, या दोस्तों सस्ता होना। सिंपल बात दोस्तों क्या, सस्ता होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा हमारा शुद्ध हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 बकरी 2 भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। 1 बकरी 2 भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए 1 बकरी 2 भेड़ तथा, दोस्तों 1 बकरी 2 भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। दोस्तों यहाँ पे क्या, 1 बकरी 2 भेड़ें तो दोस्तों क्या है, तथा गायें चर रही थी। तो यहाँ पे इनमें दोस्तों देखिए कमी कहाँ पे है, गलत कहाँ पे, 2 भेड़ नहीं होगा, 2 भेड़े होंगे, यहाँ पे मात्रा की त्रुटि है। और दोस्तों कई गायें, तो कई गायें का मतलब गाय हो जाएंगी, गाय नहीं होगा। भाई दोस्तों यहाँ पे भी त्रुटि है और यहाँ पे भी दोस्तों कई, ये तो सही है लेकिन यहाँ पे ये त्रुटि है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे भेड़े तो सही है लेकिन दोस्तों यहाँ गाय में त्रुटि है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे और दोस्तों गाय बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह दोस्तों यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, मैंने उसका धन्यवाद किया। ऑप्शन नंबर बी, कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर डी, हम सभी से क्या दोस्तों माननीय दुर्बलताएं हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, कोई वकील से ही हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा दोस्तों शुद्ध हो जाएगा। मैंने उसका धन्यवाद किया, ये भी दोस्तों हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कृपया दरवाजा बंद करके कृपा करें। दोस्तों ये भी हमारा शुद्ध हो जाए। बात करते हैं हम सभी में माननीय दुर्बलताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है, गलत वाक्य। पिताजी ने मुझसे कहा वे अच्छे डॉक्टर हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी
वह शहर से सामान लाकर बेचता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल सही बात है। वह अच्छे डॉक्टर ने, ये भी दोस्तों सही है। वह शहर से सामान लाकर बेचता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या, मीरा एक प्रसिद्ध, यहाँ पे कवि नहीं होगा तो, लेकिन दोस्तों होगा क्या ये जान लेते हैं। तो मीरा एक यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मीरा एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कवित्री हो जाएगा। दोस्तों कवित्री पहले जान लेते हैं। कवित्री दोस्तों लिखा कैसे जाएगा, ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, कवित्री की वर्तनी भी बूझी जाती है दोस्तों बहुत, तो कवित्री की ये शुद्ध वर्तनी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे भी दोस्तों अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। गेंद का आकार गोल है, इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर सी। वह आम खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। कहने का मतलब दोस्तों गलत वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारा अशुद्ध वाक्य, तो दोस्तों इस पुस्तक में 10 अध्याय है। दोस्तों क्या है, इस पुस्तक में क्या है, 10 अध्याय है। इसमें अगर हम दोस्तों किसकी बात करें, अशुद्धि की बात करते, तो इसमें अशुद्ध हमारा क्या हो जाएगा, इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में क्या है, 10 अध्याय है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारी त्रुटि क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या, इस पुस्तक में 10 अध्याय है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों पता चल गया इसमें क्या त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे भी दोस्तों अशुद्ध बताना है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ऑप्शन नंबर बी। देश में क्या दोस्तों अराजकता बढ़ गई है, ऑप्शन नंबर सी। वह प्रातःकाल टहलता है, ऑप्शन नंबर सी डी। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का, तो दोस्तों क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, या आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा प्रश्न हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध। लेकिन दोस्तों अशुद्ध क्या है, आपकी समस्या, आपके नहीं होगा, आपकी होगा यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दोस्तों क्या पूछेगा, विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध दोस्तों परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई, ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए, ऑप्शन नंबर सी। वे अपना भावी जीवन यही बिताएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश लोगों का यही विचार है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कहने का मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवान बुरे लोगों की बुरे लोगों को, यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, को बुरी कुदृष्टि से बचाए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए तिथि, ऑप्शन नंबर बी नीति, ऑप्शन नंबर सी परिवार, ऑप्शन नंबर डी पूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अशुद्ध शब्द की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ति इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, पूर्ति में छुट्टी की मात्रा लगती है, इस प्रकार से पूर्ति लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पे एक हमारा विलोम शब्द एक में सही नहीं है, यस,
ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अपयश ऑप्शन नंबर बी, मूल, ज्ञानी ऑप्शन नंबर सी, निर्माण, रचना ऑप्शन नंबर डी, लौकिक, अलौकिक। तो दोस्तों एक हमारा कौन सा है जिसका दोस्तों अशुद्ध है, अशुद्ध वाला आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्माण। तो निर्माण, निर्माण की बात करते हैं, निर्माण का विलोम दोस्तों क्या होता है, ध्वस्त होता है। ठीक है दोस्तों, निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वस्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आगमी, अंताक्षरी, आशीर्वाद, आहार। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या पूछा गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगमी, इसकी दोस्तों आगमी, आगमी जो शब्द है ये हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अंताक्षरी की अगर बात करते हैं तो इसकी दोस्तों शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी। अंताक्षरी दोस्तों हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अंता, ता में डंडा लगेगा या नहीं दोस्तों, ठीक है, अंताक्षरी, इस प्रकार से ये हमारा दोस्तों शुद्ध रूप हो जाएगा। आशीर्वाद की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में बड़ा का डंडा यहाँ पे लगेगा दोस्तों, क्या, आशीर्वाद हो जाएगा। बाकी दोस्तों सही है, लेकिन दोस्तों बड़ा का डंडा लगेगा। आहार की बात करते हैं तो आहार में दोस्तों क्या बड़ा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आहार। ये हमारे दोस्तों शुद्ध हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, समर्पण, समीक्षा, सामान्य, संसारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं समर्पण, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। समीक्षा की अगर हम बात करते हैं, समीक्षा दोस्तों, समीक्षा हमारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। समीक्षा की बात करते हैं तो समीक्षा हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य हमारा किस प्रकार से लिखा, सामान, दोस्तों यह आ जाएगा सम्मान, ये हमारा सम्मान हो जाएगा इस प्रकार से। संसारिक की बात करते हैं तो संसारिक में दोस्तों सा में डंडा लगता है, संसारिक। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। संसारिक इस प्रकार से हमारा लिखा जाता है दोस्तों, क्या, संसारिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।